नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, आप सभी को यह बात तो पता ही है कि हमारे यंग सनातनी इस YouTube चैनल पर महाभारत प्रश्नोत्तरी नाम से एक मालिका चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल हम आपको पूछते हैं, उन सवालों के सही जवाब देने का प्रयास करते हैं, उनके पीछे के रोचक तथ्य, रोचक कथाएं भी आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, यह महाभारत प्रश्नोत्तरी मालिका चलाने के पीछे हमारा एक उद्देश्य है। हमारे हिंदू धर्म में कई सारे हमारे ग्रंथ हैं। हमारी जो सनातन हिंदू धर्म की सच्ची धरोहर है वो हमारी ग्रंथ संपदा है, जैसे कि 4 वेद है, 18 पुराण है, श्री महाभारत है, श्री रामायण है, श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसे कई सारे धर्म ग्रंथ है जो हम हिंदुओं को एक सच्ची राह पर चलाने की दिशा बताते हैं, और इसी वजह से हमारा हिंदू धर्म जो है आज तक मजबूती से बना रहा है। लेकिन दोस्तों, बड़ी शोकांतिका कहूँगा मैं कि हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे युवा है वह हमारे धर्म ग्रंथ के प्रति बड़े उदास हो रहे हैं। धर्म ग्रंथ का उनको ज्ञान करवाना बहुत ही आवश्यक है, और इसीलिए हमारे कई सारे संत महंत जो है, हमारे साधु पुरुष है, सन्यासी है, वह इसके लिए पूरे तन मन धन से वहाँ पे कार्यरत है। तो दोस्तों, हमने भी सोचा क्यों हम भी ना छोटा एक प्रयास करें, और इसी वजह से हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी यानी कि महाभारत धर्म ग्रंथ के बारे में प्राथमिक जानकारी आप तक पहुंचाने का यह प्रयास शुरू किया। तो दोस्तों, एक बात तो मुझे बड़ा आनंद हुआ कि 50 एपिसोड आज पूरे हुए हैं। आपको बताते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने महाभारत प्रश्नोत्तरी इस मालिका के 50 एपिसोड आज पूरे कर दिए हैं, जिसमें कुछ लोग जिनके नाम मैं यहाँ पे खास करके लेना चाहूँगा, जिन्होंने पहले दिन से आज तक हर सवाल का सही जवाब देने का प्रयास किया है। उनके हर संभव प्रयास उन्होंने यहाँ पे किया है, और उनको महाभारत के प्रति जो लगाव है, जो धर्म ग्रंथ के प्रति लगाव है, या जिसको भी धर्म ग्रंथ के प्रति लगाव है, यह बात तो 100% सत्य है कि उनको धर्म के प्रति भी लगाव है, क्योंकि धर्म के प्रति लगाव होने के बाद ही इंसान जो है धर्म ग्रंथ के ओर मुड़ता है, और धर्म ग्रंथ एक बार उसके पता चल गए तो धर्म से उसकी निष्ठा जो है कभी भी नष्ट नहीं होती। और ऐसे ही कुछ निष्ठावान लोग जिन्होंने धर्म ग्रंथ के प्रति अपनी निष्ठा बताते हुए या धर्म ग्रंथ के प्रति उन्होंने हर संभव प्रयास उन्होंने यहाँ पे सवाल के सही जवाब देने का किया है, उनके नाम भी यहाँ पे मैं लेना चाहूँगा, जैसे कि प्रतीक नाबरिया, राहुल राज, शुभम ओस्तवाल, लक्ष्मीकांत आचार्य, ऐसे कई सारे मान्यवर हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब देने का हर संभव प्रयास किया है। तो दोस्तों, आप सभी को भी मैं विनती करता हूं कि बस यहाँ तक ही ना रुके। रामायण है, हमारे वेद है, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, और हम भी हमारे ओर से पूरा प्रयास करेंगे आप तक यह जानकारी पहुंचाने की। तो दोस्तों, यदि आपको महाभारत से जुड़े या और किसी भी धर्म ग्रंथ से जुड़े कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। हम उस सवाल के जवाब बताने का प्रयास भी करेंगे जो हमारे हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ के बारे में होगा। तो दोस्तों, आज के लिए हम सभी से शुक्रिया करने के लिए आज की यह वीडियो बनाई थी। तो आप सभी से पुनः एकदम हम शुक्रिया करते हैं कि आप अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपका पुनः यहाँ पे आभार करते हैं, और आप सभी से विनती करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे कई सारे धर्म बांधव ऐसे हैं कि उनको जानने के लिए उत्सुकता है लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते। तो आप सभी से विनती है, मेरी यही वीडियो नहीं, हमारे YouTube पर या हमारे कहीं पे भी हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में सजग करने वाली कोई पोस्ट हो या वीडियो हो तो उसे अवश्य शेयर करते रहिए, क्योंकि क्या पता कोई उसे पढ़कर अपने धर्म के प्रति पुनः सजग हो और एक हमारा भाई हमसे हमारे धर्म कार्य में पुनः जुड़ जाए। इसीलिए आप सभी से पुनः दरख्वास्त करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए कल के सवाल थे, उन सवालों के सही जवाब भी हम क्या है वह देखते हैं, और जो है आज के सवाल क्या है वह भी देखते हैं। तो कल के हमारे 3 सवाल क्या है, उन सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों, कल का हमारा पहला सवाल था, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको पांडव क्यों कहा जाता था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है उनके पिता का नाम पंडु था, यानी महाराज पांडु के वह पुत्र थे, इस कारण उनको पांडव कहा जाता था। कल का हमारा दूसरा सवाल था, भगवान शिव को नीलकंठ यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, सवाल का सही जवाब है समुद्र मंथन से निकला जो भयंकर हलाहल विष है उसको भगवान शिव ने अपने प्राशन कर अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया था, और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ यह नाम प्राप्त हुआ था। कल का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल था कि भीमसेन को वृकोदर यह नाम क्यों प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है भीमसेन के उदर में
वृक नामक एक विकट अग्नि थी, जिसके वजह से वो कुछ भी खाए तो हजम हो जाता था। इसी वजह से भीमसेन को वृकोदर यह नाम भी प्राप्त हुआ था। रुक यानी वह अग्नि, उदर यानी उनके पेट में वह अग्नि होने की वजह से भीमसेन को वृकोदर इस नाम से संबोधित किया जाता था। तो दोस्तों यह थे हमारे कल के 3 सवाल, और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्यों की जगह पर आपके नाम हो, तो आप सभी से हम पुनः विनती करते हैं कि हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज के 3 सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, द्रौपदी से उत्पन्न भीम के पुत्र का नाम सूतसोम यह क्यों रखा गया? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह भीमसेन का पुत्र था, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है भीमसेन ने सहस्र सोमयाग करके उसे प्राप्त किया था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह द्रौपदी के द्वितीय पुत्र थे, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है उन्होंने महाभारत में ढेर सारा पराक्रम, बहुत पराक्रम किया था, इस कारण। तो दोस्तों क्यों द्रौपदी से भीम द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र को सूतसोम यह नाम दिया था? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज का दूसरा सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, भीमसेन के पुत्र घटोत्कच को घटोत्कच यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है वह राक्षसी से उत्पन्न हुआ था, इस कारण। आपका दूसरा पर्याय है वह बहुत सारे विद्याओं का ज्ञाता था, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है वह घनघोर युद्ध की क्षमता उसमें थी, इस कारण। और चौथा एवं आखिरी पर्याय है उसका घट यानी कि सिर, उत्कच यानी कि केशहीन था, इस कारण। तो दोस्तों क्यों घटोत्कच को घटोत्कच यह नाम प्राप्त हुआ? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें हम इस सवाल का सही जवाब आपको बताने वाले हैं। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा एवं अंतिम सवाल क्या है वह देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला को शकुंतला यह नाम कैसे प्राप्त हुआ? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है आश्रम में पली जाने के कारण। आपका दूसरा पर्याय है जन्म के समय माता ने वन में छोड़ने पर वहां पे पंछियों ने और जो है वन्य प्राणियों ने उसकी रक्षा की थी, इस कारण। आपका तीसरा पर्याय है राजा दुष्यंत से उसने विवाह किया था, इस कारण। चौथा एवं आखिरी पर्याय है वह अप्सरा की पुत्री थी, इस कारण। तो दोस्तों क्यों शकुंतला को शकुंतला यह नाम प्राप्त हुआ? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी अगली वाली वीडियो देखिए जिसमें इस सवाल का सही जवाब हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यह थे आज के 3 सवाल, और आज के 3 सवालों के सही जवाब देने का प्रयास आप अवश्य कीजिए। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म भाइयों तक हमारे जो है पहुंचाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।